यही वह मुख्य कारण है जहां से अनुमान लगाया गया कि चिराग पासवान के पार्टी में टूट होना तय है, जो कि यह बात सीधे तौर पे भारत के बहुत बड़े जनमानस से जुड़ा हुआ बात है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, चाहे लेटरल एंट्री वाला हो, चाहे जातीय जनगणना की बात हो। सोच कर देखिए कि यदि चिराग पासवान किसी का विरोध कर रहे हैं और किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो किसके हक में है और किसके ना हक में है। और इन्हीं बिंदुओं को लेकर मीडिया में हो हल्ला मचाया गया कि चिराग पासवान सरकार में रहते हुए सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं, क्या विरुद्ध चल रहे हैं। तो क्यों ना हो भाई, एक बात आप समझ लीजिए, गठबंधन का कतई यह मतलब नहीं होता है कि आप किसी के राजनीतिक भावनाओं को, किसी के नैतिक मूल्यों से आप खिलवाड़ करें, जो मर्जी वो करें और वो जुबान पर लगाम लगा करके आपके साथ कदम से कदम मिलाए। यह गठबंधन नहीं होता है। यदि हक मांगना और अधिकार को समझना गलत है तो चिराग पासवान के सांसद पार्टी में टूट कर सकते हैं और जा सकते हैं, किंतु वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि कुछ राजनीतिक एक बार गलत यूज हो जाने पर दूध की मक्खी की तरह एक अंगुली से उनको निकाल कर फेंक दिया जाएगा जिस पार्टी में वो शामिल होंगे। असली लोकतंत्र का तो पहचान ही यही है कि गलत का गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। जो अभी चिराग पासवान कर रहे हैं वो तो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जो किसी को खुश करके रखा जाता है और वह बाद में चलकर लोकतंत्र के लिए नासूर बन जाता है। बार बार खुश करके दुखी होने से अच्छा है कि लोकतंत्र में एक बार सही बोलकर, सत्य बोलकर हमेशा के लिए मिट जाए। जो चिराग पासवान कर रहे हैं वह काबिल तारीफ है। इस भारत देश में तो वैसी भी राजनीति देखने को मिली है जो पार्टी अपने सीधे उलट विचारधारा वाली पार्टी से मिल करके सरकार भी बनाई है और सरकार चली भी है। टीडीपी और बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी और सरकार चली भी थी। ऐसे बहुतों उदाहरण है जो गिनाया जा सकता है और लगभग सभी पार्टियों के साथ है। इस देश की तो दुर्भाग्य की बात है कि एसी एसटी के लोग सिर्फ वोट बैंक हैं। इस देश में इतने एससी एसटी के नेता होते हुए भी वैसे कोई भी नेता लायक नहीं है जो प्रधानमंत्री बन जाए उनके नजरों में। जो ये बात कह रहे हैं कि चिराग के पार्टी में टूट होने वाली है। दलित के आवाजों को दबाने का और उनके बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की आदत बन चुकी है इस देश में, और सोशल मीडिया और मीडिया इसमें इस आग में घी का काम कर रही है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया को विश्वसनीय तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके सोशल मीडिया के अंदर अब जातिगत भावनाएं, क्षेत्रीय भावनाएं और कुछ दुर्विचारी भावनाएं फैलती जा रही है। मेरा आपसे यही गुजारिश है कि अफवाहों से सचेत रहें और सावधान रहें।